हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। आज हम मैथ्स का नया टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे। बहुत दिन हो गए मैथ्स को देखे। केमिस्ट्री में देख रहे थे हम इतने दिन से। इक्वेशन ऑफ लाइन ख़त्म होने के बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक देखेंगे। सीबीएसई बोर्ड के टॉपिक है। आईसीएसई वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट भी है। मेटलर्जी तो देखना ही है और कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी काम आ सकता है आपको। इसे आई रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो जब वो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ओके, दिमाग में ये कुछ दिन से केमिस्ट्री चल रहा है, मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन समझते। इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है पहले देख। इक्वेशन ऑफ लाइन में हाईएस्ट पावर 1 होता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2। इसे उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उसमें सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा था। अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, सिंगल हाईएस्ट पावर 1। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे इक्वेशन है यहाँ पे 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 2। या फिर और भी कई सारे इक्वेशंस होते हैं जिनका हाईएस्ट पावर 1 है और 2 वेरिएबल यूज़ किए हैं, तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। उसको दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं। अभी लाइन कैसे बनता है? अभी आप 2 पॉइंट है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और x2 y2। इधर मान लो ए बी 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट को सिर्फ जोड़ेंगे तभी वो लाइन बनेगा। ठीक है, मिनिमम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए ताकि एक लाइन बन सके। दैट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, अब एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। अभी इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस कभी कभार आ सकते हैं। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा और लिखा रहेगा एक पॉइंट है, लाइज ऑन द लाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, उसमें फाइंड आउट करने बोला है। एनी पॉइंट लाइज ऑन लाइन सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब अगर एक पॉइंट लाइन से पास हो रहा, लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, या फिर पॉइंट लाइन के अंदर है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई पक्का करेगा। तो इधर इस एग्जांपल में ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसमें ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सब्स्टिट्यूट किया तो हमें के का वैल्यू 6 मिला। ओके, एमसीक्यू में टाइप आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के दिया। अभी यहाँ पे जो थीटा दिख रहा है आपको, एक स्लोप, जो लाइन है, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर एक एंगल निकालने की कोशिश किया विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अबोव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एंगल निकालने की कोशिश की, वो भी एक लाइन का, दैट tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा तो tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, यहाँ पे ऑपोजिट कौन सा है? लेट्स से चलो ये नाम दे देते ए बी, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओ लाइन, ओ इज़ ऑपोजिट, एडजेसेंट इज ओ बी, तो उसका डिस्टेंस क्या है? ए अपॉन बी। जनरली इसे वाई बाई एक्स भी बोलते हैं। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, ये जो इसको बोलते हैं हम वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस में कहाँ वो मीट कर रहा है, ओनली ऑन वाई एक्सिस। तो यानी एक्स एक्सिस 0 होगा, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या है? यहाँ पे ए है। यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस में अवेलेबल है बट वाई एक्सिस में वो 0 है, मतलब एक्स एक्सिस में कहाँ मीट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव डायरेक्शन में इसके माइनस भी है और वाई तो 0 हो गया। तो ये होता है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अगर मान लो ये आपको एक्स इंटरसेप्ट पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है एक लाइन का, तो अब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो ये फोर्थ फार्मूला यूज़ करके। फार्मूला नहीं, इक्वेशन फॉर्म, एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। एक्चुअली बुक में लिखा रहता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने, क्योंकि डायग्राम में बी को मैंने एक्स इंटरसेप्ट
और ए को मैंने वाई इंटरसेप्ट लिखा है, इसलिए एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1 लिखा है। चलो एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे ही याद करना है। चलो ठीक है, अभी देखो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, अगर दो लाइन, अगर मान लो दो लाइन है और वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है दैट इज़ -1, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज़ -1। अब इस सेकंड, इफ़ टू स्लोप्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दो लाइंस अगर पैरेलल एक दूसरे के, तो मतलब उन दोनों का स्लोप्स आर इक्वल। ओके, नाउ इक्वेशन में ये तो इंटरसेप्ट वाला तो हो गया। सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है? फर्स्ट वाला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों हमें पता रहेगा, तभी हमें इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट, ये सी इज़ वाई इंटरसेप्ट है, सी इज़ कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। इधर वाई इंटरसेप्ट क्या था? ए, तो हमें वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू पता है और स्लोप का वैल्यू पता है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। अभी ये से याद करना पड़ेगा, ये 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी ये याद रहेगा तभी आप इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, सेकंड इज स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब स्लोप का वैल्यू पता है और पॉइंट का वैल्यू पता है। मान लो आपको इसका स्लोप tan थीटा का वैल्यू पता है और एक ही ए वाला ए पॉइंट का वैल्यू पता है, तब भी आप इक्वेशन निकाल सकते हो। दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एन एक्स वन, ये वाला सेकंड। अभी देखो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वाला याद रखो काफ़ी है, थर्ड वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, सी, अभी सेकंड वाला आपको याद रहेगा तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अभी y2 माइनस वाई वन को नीचे लेके आओ, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x2। सेम थर्ड इक्वेशन आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन तो अपने आप बन गया इधर, मैजिक। तो अगर आपको अगर फर्स्ट सेकंड और लास्ट तीन इक्वेशन भी याद रहेंगे ना कैसे बनाना है, तो आप ये स्लोप पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म वाला भी इक्वेशन हम बना पाओगे आराम से। आई होप आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया होगा, इतना काफ़ी है। हाँ, और एक सेक्शन फार्मूला कॉन्सेप्ट भी रहता है, वो भी मैं बता देता हूँ क्या होता है। इंटरनल सेक्शन फार्मूला इज ओनली इन योर सिलेबस, एक्सटर्नल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी वो होता क्या है बताता हूँ। चलो इंटरनल सेक्शन फार्मूला में लेट्स सी ए बी को जॉइन करके एक लाइन बना दिया, ठीक है। और मान लो एक पॉइंट पी है विच डिवाइड्स अ लाइन ए बी इन रेशियो m इज टू n, मतलब मान लो इधर 1:2 है और इसका कोऑर्डिनेट कुछ तो x, y है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2। मतलब ए बी का कोऑर्डिनेट पता है, दो पॉइंट को जॉइन किया एक लाइन बन गया। अभी कोई एक पॉइंट P दोनों लाइन के बीच में है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में, और P का कोऑर्डिनेट x, y है। अब हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। P x, y का फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये है सेक्शन फार्मूला, मतलब mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, सेम विथ y। तो इससे हमें क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ P विच डिवाइड्स द लाइन ए बी इन रेशियो 1:m, जो अभी 1:2 हमने अज्यूम किया है। दैट्स ऑल दी फार्मूला रिक्वायर्ड। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे जाते हैं। 9-10 मिनट तक तो शायद हमने इन्वेस्ट कर दिया है। चलो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 3, 5, बी इज इक्वल टू 7, 8, सी इज इक्वल टू 1,
-10। ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, उसके वैल्यूज़ भी दिए हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक लाइन है जो एक और लाइन को दो हिस्से में बांट देता है। मीडियन मतलब अगर ये मीडियन है, मान लो लाइन ए बी है, तो इसको दोनों को इक्वल हिस्से में बांट देगा। चलो चलो यहाँ पे हिट किया पी में, तो ए पी इजिकल टू बी पी हो जाएगा। वही मीडियन होता है। मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू टू इक्वल हाफ। अभी कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन आया है, मतलब नंबर चेंज है, पूरा तरीका वही है, मीडियन निकालना है बोला था। चलो ये इसमें क्या ट्रायंगल बनाते, पहले रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ए बी सी, ए का वैल्यू है 3,5, बी है 7,8, सी है 1,-10। अभी क्या है, हमें मीडियन थ्रू ए करना है। और चलो मान लो हिट करता है एट पॉइंट बी, तो बी पी इज इक्वल टू पी सी होना चाहिए। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है, तो एक तो हमें क्या पता होना चाहिए? स्लोप या इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। हमें ये दोनों में से कुछ नहीं पता। स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसमें भी स्लोप तो पता नहीं है, पॉइंट पता, एक ही पॉइंट पता है, स्लोप नहीं पता, तो हम ये भी यूज़ नहीं कर सकते। देखो 2 पॉइंट फॉर्म में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। ए हमें पता है, पी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? यस, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट बी इज डिवाइडिंग द लाइन पी सी इंटू टू इक्वल हाफ। तो मतलब पॉइंट पी 1:1, बी सी को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज m/n। तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट फार्मूला भी बोल सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला में तो डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। चलो जाने दो, हम लेकिन सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे। चलो इसका कोऑर्डिनेट को मान लो हम बोलते हैं ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m प्लस n, m 1 है और n भी 1 है, तो 1 + 1 2 ही होता है। तो x2 और x1 7 + 1/2, 8 - 10/2। तो कोऑर्डिनेट आया 7 1 8 का आधा कितना हुआ 4 -1, 4, -1 इज़ द वैल्यू ऑफ p। अभी p का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है 3,5, ये भी पता है, 2 पॉइंट का पता है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, तो y1 किसको भी ले सकते हो, चलो इसको भी y1 लेते हैं, तो x1 इसको लेना पड़ेगा, नहीं तो साइन में गलती हो सकती है। y - y1 इज़ 5 अपॉन y2 कितना हुआ -1 - 5, x - x1 इज -3, x2 इज़ 4 - 3। तो इसका आंसर क्या हुआ? y - 5 बाय -6 इज इक्वल टू x - 3 बाय 4 - 3 1 होता है। तो y माइनस, दिख रहा है ना, 1 मिनट है। तो y - 5 इज इक्वल टू -6x प्लस 18। सो द फाइनल इक्वेशन वी गेट एज 6x को इधर लेफ्ट में आओ, 6x प्लस y 18 5, नहीं तो इधर एक काम करते हैं, 5 को उधर ले राइट साइड लेके जाते हैं। 18 5 कितना हुआ 23। 6x प्लस y इज इक्वल टू 23 इज द फाइनल आंसर। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन ए पी, द मीडियन पासेस थ्रू ए।
अभी चेक करते हैं इक्वेशन सही है कि नहीं है, ठीक है। अभी ए जो है मीडियन में लाई करता है, तो सेटिस्फाई करता है कि नहीं इक्वेशन चेक करते हैं। जो यहाँ पे ए किया था, एक्स का वैल्यू क्या है 3, 6 3 18 और वाई 5, 18 + 5 कितना होता है 23। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमारा आंसर इज करेक्ट। ट्राई टू सॉल्व द अनदर एग्जांपल। यहाँ पे लिखा है द लाइन पासेस थ्रू P 5,3। डायग्राम दिया है आसानी के लिए। P का दिया है पॉइंट कोऑर्डिनेट 5,3 है, इंटरसेक्ट y एक्सिस एट Q। सी y एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहे हो तो इट्स y इंटरसेप्ट, ठीक है। अभी y एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब x का तो कोई वैल्यू नहीं है, x तो 0 है, और y का कुछ ना कुछ वैल्यू, लेट्स अज्यूम टू बी a, हम a लिख लेते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप निकालने बोला है। पहला वाला तो आंसर क्वेश्चन में दिया है, देख। एंगल ऑफ लाइन मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस इज थीटा, और tan थीटा इज स्लोप। tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो स्लोप का वैल्यू क्या हुआ 1। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने बोला है। हमें स्लोप पता है, एक पॉइंट का वैल्यू पता है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। m पता है, पॉइंट P का वैल्यू पता है 5,3, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है 3, स्लोप का वैल्यू 1 है, x माइनस x1 का वैल्यू है 5, y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 5। सो x क्या हुआ x माइनस y, 5 को उधर 5 माइनस 3 2, x माइनस y इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। अभी बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकालना है। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे Q को, Q के कोऑर्डिनेट 0, a सब्स्टिट्यूट इन द अबव इक्वेशन, ताकि वो सेटिस्फाई होगा इक्वेशन, क्योंकि वो लाई कर रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन में। x 0 है, y माइनस a इक्वल टू 2, a का वैल्यू क्या हुआ -2। बहुत सिंपल है, दिखने में लंबा क्वेश्चन था, सबसे आसान है। आराम से 3-4 मार्क तो आ जाएंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन तो रहेगा ही। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। इधर क्या बोला है, द लाइन थ्रू a -2,3 एंड b 4, b इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। चलिए क्वेश्चन कैसे करते समझते हैं। देख, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइन पासेस थ्रू a एंड b पॉइंट, तो चलो उसको लाइन a भी बोलते हैं, ठीक है। इस परपेंडिकुलर टू लाइन, इतना बड़ा इक्वेशन दिया है, इसको लाइन CD मान लो, चलो ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, अभी दोनों परपेंडिकुलर है, तो मतलब स्लोप ऑफ लाइन AB इन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइन CD का वैल्यू क्या हुआ -1। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। ये हमने फॉर्मूलाज में देखा था, ठीक है। अभी स्लोप ऑफ AB नहीं पता, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि हमें B का वैल्यू नहीं पता, हमें B का वैल्यू निकालना है। लेकिन स्लोप ऑफ CD पता निकाल सकते हैं, इक्वेशन तो दिया है ना। तो हम वी विल कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन CD इन फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 है, तो 4y को राइट साइड में ले गया, 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, y 4 को डिवाइड कर दो, 2/4 x माइनस 5/4। और ऑन कंपेयरिंग, दोनों का हम कंपेयर करेंगे, तो m का वैल्यू क्या हुआ हाफ, m स्लोप ऑफ CD। हमें स्लोप ऑफ CD पता चल गया, तो स्लोप ऑफ AB आराम से निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ AB क्या हुआ -1 डिवाइड बाय हाफ, तो इसका वैल्यू कितना हुआ -2।
अभी स्लोप ऑफ ए भी पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चलो y को y2 को हमने मान लो इसको b को मान लिया, तो y1 क्या हुआ -3 हो गया, x2 क्या हुआ 4 माइनस ऑफ -2 विच इज़ इक्वल टू -2। तो 4 to 6, 6 to ज़ा -12 इज इक्वल टू b -3। 12 - 3 कितना हुआ, -12 + 3 इज इक्वल टू b। तो b का वैल्यू होगा देयरफॉर -9। बी का फाइनल आंसर निकल गया। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन दिखने में लेंदी है बट आपको फॉर्मूला पता है तो आराम से फटाफट कर सकते हो। इट्स स्कोरिंग चैप्टर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इधर क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस a 3 b 2 1 c 5 a 3 पॉइंट्स है ए बी सी, उसके कोऑर्डिनेट से a 3 b 2 1 c 5 a आर कोलिनियर, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। बोला है a का वैल्यू निकाल और इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो ए बी सी में से आपको तीन में से कोई दो पॉइंट यानी ए बी या बी सी या सी ए, इनमें से कुछ भी पता चल गया तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन आराम से निकाल सकते हो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, अब उसके लिए ए का वैल्यू पता होना चाहिए। अब ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो क्वेश्चन में हिंट दिया है कोलिनियर। कोलिनियर मतलब तीनों लाइज ऑन सेम लाइन, ए बी सी 3 पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन। अब इस सेम लाइन में है मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी बोल सकते हैं। पैरेलल लाइन्स का भी स्लोप सेम है लेकिन सेम लाइन है तो ए बी का जो स्लोप निकलेगा तो बी सी का भी स्लोप सेम निकलेगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ए बी में b को y2 मान लेते हैं, 2 - 3 अपॉन 1 - a, सॉरी गलत निकालना, y2 बोला है ना, y2 यानी 1 - 3 अपॉन 2 - a। स्लोप ऑफ बी सी का स्लोप निकालेंगे तो उसमें y2 किसको माने, a को मान लेते हैं, a - 1 अपॉन 5 - 2। अभी दोनों इक्वल है तो 1 - 3 कितना हुआ, 2 - 2 अपॉन 2 - a इज इक्वल टू a - 1 अपॉन 5 - 2 कितना हुआ, 3 2 जा -6 इज इक्वल टू 2 - a इंटू a - 1। तो -6 इज इक्वल टू 2a - 2 - a स्क्वायर प्लस a, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, a स्क्वायर -3a -4 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर -4a प्लस a -4 इज इक्वल टू 0। तो a -4 फैक्टराइज करेंगे 1, a - 4 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू -1 आ सकता है या 4 आ सकता है, दो वैल्यूज़ आ रही है कि। लेट मी चेक, a के दो वैल्यूज से आएंगे, a का -1, 4 आएगा। अभी a का -1, 4 आया मतलब दो इक्वेशन पॉसिबिलिटी है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन के दो आंसर होंगे। कैसे समझते हैं, अभी दो पॉइंट लेना है ना, कोई भी दो पॉइंट काफ़ी है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए, तो हम a और b ले लेते हैं। लेट्स टेक a 3 और b 2, 1। अभी a का वैल्यू क्या -1, 4 है ना, -1 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। चल अभी -1 लेते हैं। इफ़ a इज़ -1, 3 एंड b इज़ 2, 1
अभी टू पॉइंट फॉर्म क्या बोलते हैं, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अभी वाई वन किसको लेते हैं, चलो इसको वाई वन लेते हैं। y माइनस थ्री अपॉन वाई टू कितना हुआ, वन माइनस थ्री, एक्स माइनस एक्स वन कितना हुआ, माइनस वन अपॉन एक्स टू कितना हुआ, टू माइनस वन। तो y माइनस थ्री अपॉन माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू, एक्स प्लस वन अपॉन टू प्लस वन थ्री, माइनस प्लस प्लस हो गया, थ्री हो गया। तो थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस टू। तो टू एक्स प्लस थ्री वाई, नाइन माइनस टू कितना हुआ, सेवन। टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा था तो एक आंसर है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन। सिमिलरली यहाँ पे जो ए का वैल्यू क्या है, फोर है ना, फोर भी हो सकता है। तो ये फोर कमा थ्री, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हुआ फोर कमा थ्री, बी टू कमा वन। सेम टू पॉइंट फॉर्म, यूज टू पॉइंट फॉर्म टू गेट इक्वेशन। अब टू पॉइंट फॉर्म यूज़ करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो, दूसरा इक्वेशन। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी अभी जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना मैं, दिस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। जितने जाके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी 2023 का क्वेश्चन वही सेम टाइप का क्वेश्चन था जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। इस एक्चुअली ये चैप्टर के नोट्स तो मैंने इंस्टाग्राम में 100 नोट्स पहले डाल के रखा है, जिसने देखा रहेगा उनको तो ज़रूरत नहीं पड़ी रहेगी वीडियो देखने की। इफ़ ऑल रिक्वायर्ड देख सकते हो, आपकी मर्जी। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन ABCD से पैरेललोग्राम, हाँ, वेयर ए एक्स कमा वाई है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो जैसे एक्स कमा वाई डाला है, बी 5,8 है, सी 4,7 है, डी 2,-4 है। फाइंड ए, मतलब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। फिर दूसरा इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD निकालना है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, आ सकता है। चलो रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। चलो ए नहीं पता, बी पता है 5,8, सी 4,7, डी 2,-4, ओके। हमें ए निकालना है। अभी पैरेललोग्राम में क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मतलब ये लाइन BC इज पैरेलल टू लाइन AD, मानते हो, ठीक है। अभी अगर हमने इसका स्लोप निकाला तो इसका स्लोप निकल सकता है क्या, यस, बिकॉज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स का स्लोप आर इक्वल, मतलब स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AD, और ए का क्या कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई, निकाल सकते हैं। और दूसरा स्लोप ऑफ CD और स्लोप ऑफ AB दोनों इक्वल हो सकते हैं क्योंकि दो लाइन्स आप पैरेलल है, ये तो मानते हो ना, लाइन AB पैरेलल टू CD, तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, दोनों चारों साइड को क्यों इंक्लूड किया। अभी देख एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स है, अभी मैं सिर्फ ये दोनों का स्लोप इक्वल करके इक्वेशन बनाऊंगा। दो वेरिएबल रहेंगे और सिंगल इक्वेशन रहेगा, कैसे सॉल्व होगा, दो वेरिएबल तो मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए ना ताकि एक्स एंड वाई निकाल सके। तो इसलिए हमने दो अलग अलग पैरेलल लाइंस को इक्वेट करने की कोशिश की। ये दो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये कॉन्सेप्ट पता चल गया तो हम ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं आराम से। फिर दूसरा इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD पूछा है, BD। अभी ये तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो, B का पॉइंट पता है, D का पॉइंट पता है,
तो y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इजिकल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हो। मैं सेकेंड वाला नहीं करने वाला, 2 पॉइंट फॉर्म ये आपके लिए टास्क है, आप लोग करो। फर्स्ट वाला मैं करने वाला हूँ, फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लॉजिक समझ में आया आपको? पैरेलल लाइन से तो स्लोप इक्वल होगा, तो एक इक्वेशन इससे बनेगा, ये एक और पैरेलल लाइन है, इसमें से एक और इक्वेशन बनेगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं। स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा? चलो भाई स्लोप का फॉर्मूला साइड में लिख देते हैं। वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। चलो स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं ना, तो 8 माइनस 7, देखो अभी मैंने ऊपर का यूज़ किया ना, ऊपर का कोऑर्डिनेट बी का 8 माइनस 7 वाई टू माइनस वाई वन, तो सेम यहाँ से एक्स के लिए भी 5 माइनस 4 सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने 7 से चालू किया, 7 माइनस 8, तो यहाँ पे सी से चालू करने का 4 माइनस 5, तभी आप स्लोप बराबर निकाल पाओगे, नहीं साइन का गड़बड़ होगा, नहीं तो कैलकुलेशन गलत होगा। अभी कितना है? 8 माइनस 7 कितना है? 8 माइनस 7 अपॉन 5 माइनस 4 इजिकल टू वाई माइनस ऑफ माइनस 4 और एक्स माइनस 2। 8 माइनस 7 कितना हुआ? 1, 5 माइनस 4 1, वाई प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो वाई प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो वाई को इधर लेके आओ, एक्स माइनस वाई 4 प्लस 2 कितना हुआ? 6। ये थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन है वैसे तो, लेकिन इक्वेशन थर्ड मान लो, चलो ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन यूज़ करके बनाएंगे। स्लोप ऑफ ए बी 8 माइनस वाई अपॉन 5 माइनस एक्स, स्लोप ऑफ ए बी निकल गया। अब स्लोप ऑफ सी डी 7 माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, तो 8 माइनस वाई अपॉन 5 माइनस एक्स, 7 4 11 4 माइनस 2, तो 8 टू 16 माइनस 2y इज इक्वल टू 11 5 55 माइनस 11x, तो 11x माइनस 2y, 55 में से 16 गया तो कितना बचता है? 55 माइनस 16, 6 12 7 6 13 8 6 14 6 9 15 15 39 9 10 49, हाँ बराबर 39 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 4। अभी ये इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो क्या हुआ? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और 11x माइनस 2y इज इक्वल टू 39। अभी साइन चेंज करो, माइनस तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, अभी y तो गया 11 माइनस 11 प्लस 2 कितना हुआ? माइनस 9x, 39 माइनस 12, ये तो माइनस हुआ, 39 में से 12 गया तो कितना हुआ? 7 माइनस 27 माइनस 27, माइनस माइनस गया 9 में चला 9 2 18 9 3 से 27, एक्स का वैल्यू आया 3। अभी एक्स का वैल्यू 3 आया, इक्वेशन क्या था? एक इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना हुआ? माइनस 3। चलो y का वैल्यू माइनस 3, तो a पॉइंट का वैल्यू हुआ 3 कमा माइनस 3 इज द फाइनल आंसर। दिख रहा है ना? a का वैल्यू है 3 कमा माइनस 3, माइनस 3 माइनस में प्लस 3 6 बराबर। अभी चेक करना है ना आपको ये सही है कि नहीं है। स्लोप इसका कितना आया था? 1 आया था ना, बी सी लाइन का स्लोप, तो ए डी की लाइन का स्लोप भी 1,1 आना चाहिए। देख हमें क्या मिला इधर? एक्स का वैल्यू है 3 माइनस 2 1, डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमरेटर क्या है? y माइनस 3 है, माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 1 बाय 1 1, हाँ 1 बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, एक चीज़ पूछना था आप लोगों से, मैं रील्स डालना चालू किया था कुछ दिन पहले, तो गड़बड़ क्या हो रहा है कि क्वेश्चन 1 मिनट पे समझाना है और स्पीड बढ़ाता हूँ ना 2x में, अगर 2 मिनट तक जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में,
तो वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं रहता है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ टू सॉल्व इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अंडर 1 मिनट। ओके, अभी आप जरा मैं पोस्ट डालूँगा, आप बताना मुझे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, रैंडम क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर वाइज, या फिर आपको फार्मूला सीरीज़ चाहिए। मतलब हर चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलास है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके भी कुछ वीडियोस डाले हैं मैंने, सॉरी रील्स डाले हैं, शॉर्ट्स जो भी। आपको उनमें से कौन सा चाहिए, मतलब मैं फार्मूला कंटिन्यू करते रहूँ, ये इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, इसमें क्या क्वेश्चन करना चाहिए, या फिर जो इम्पोर्टेंट जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वही क्वेश्चन सॉल्व करते बैठूँ। दोनों तो नहीं हो पाएगा मुझसे, वो आप वोट करके बताना मुझे, कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगा। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मन को शांति मिलेगी होगी जो अब तक बैठे रहेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन 3x + 4y - 7 = 0। ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। देख, स्लोप ऑफ लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, यूज़ द कॉन्सेप्ट, मतलब कन्वर्ट कर दो y = mx + 3 के फॉर्म में और कंपेयर कर डालो, स्लोप मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन and passing through x - y + 2 = 0 and 3x + y - 10 = 0। मतलब इस इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब ए लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब इसका स्लोप पता चला तो उसका अपोजिट स्लोप निकाल सकते हैं। m1 × m2 = -1 होता है परपेंडिकुलर स्लोप्स के लिए, तो इसका स्लोप वैल्यू निकल जाएगा। अभी क्या है, हमें पॉइंट चाहिए, मतलब यहाँ पे बोला है कि पासेस थ्रू दो लाइंस में पास हो रहा है। अभी दो लाइन में पास हो रहा है तो मतलब वो पॉइंट जो है ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वो कौन सा पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट निकालने के लिए हम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। और स्लोप पता है तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर देंगे। बहुत लेंथी लग रहा है सुनने में, करके देखते हैं। जिन्होंने पढ़ के देखा है बस ये रिवीजन के लिए आए हैं, उनको तो फटाफट समझ में आएगा। और जो लोग प्रैक्टिस के लिए आते हैं, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो, आंसर चेक करो, मज़ा आ जाएगा। मैथ्स इज़ ऑसम। या जब तक अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, सॉल्व कैसे करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए तभी मज़ा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सबसे बड़ी सज़ा मैथ्स ही है। ओके, और केमिस्ट्री में तो आप जितना भी पढ़ो, एक्सेप्शन याद नहीं है तो केमिस्ट्री भी सजा है। फिज़िक्स आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर बराबर आपने एप्लीकेशन समझा नहीं है तो कितना भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद मार के रखो, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर गया होगा। चलो देखते हैं। पहले क्या पूछा है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन दी है 3x + 4y - 7 = 0। अभी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे y = mx + c के फॉर्म में, ठीक है। तो 4y = -3x + 7 -3x + 7 में हो जाएगा। तो 4 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, डिवाइड करके -3/4x + 7/4। और इसको कंपेयर करेंगे y = mx + c से, तो m का वैल्यू है -3/4, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो मतलब लेट्स से जो लाइन फाइंड करना है CD, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन ऊपर वाली जो लाइन गिवन है उससे परपेंडिकुलर है, उसका स्लोप है m। तो दोनों का प्रोडक्ट होता है -1 जब परपेंडिकुलर होता है तो, ठीक है। तो m स्लोप ऑफ CD का वैल्यू क्या हुआ, -1/- 3/4, तो कितना हुआ 4/3। तो स्लोप ऑफ CD क्या है 4/3, ठीक है। अभी दूसरा बोला है पासेस थ्रू लाइन्स x - y + 2 = 0 एंड 3x + y - 10 = 0। मतलब दो लाइंस में पास हो रहा है। अभी स्लोप पता है, अभी और क्या पता है, एक पॉइंट पता रहेगा तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर हमने ये दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट निकाला, मतलब ये दोनों लाइंस में पास होने वाला पॉइंट निकाल दिया और स्लोप
हमें पता है तो हम लाइन निकाल सकते हैं, दैट इज़ परपेंडिकुलर फर्स्ट टू दिस लाइन एंड पासेस थ्रू दिस टू लाइन्स। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को x माइनस वाई इजिकल टू -2 पहला वाला, +2 को राइट साइड में लेके गए, 3x प्लस वाई इजिकल टू 10, वाई बाय गया 3 1 4x, 10 - 2 कितना हुआ 8, x इजिकल टू 2, x 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, 2 + 2 4, तो y इजिकल टू 4 हो गया, 2 - 4 - 2, और सेकेंड में भी चेक कर लेते हैं, 6 4 10 बराबर x2 y4, मतलब हमें स्लोप भी पता है, पॉइंट क्या है 2, 4 भी पता है। अभी हम कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, y माइनस y1 इजिकल टू mx माइनस x1। यहाँ पे m सी डी है ना, स्लोप ऑफ लाइन सी डी, हमने लाइन को सी डी एज्यूम किया है जिसको फाइंड आउट करना है। अभी चलो लिखते हैं इधर बैठ के, y माइनस y1 क्या है 4, स्लोप का वैल्यू क्या है 4/3, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है 2, तो 3y माइनस 4 12 इजिकल टू 4x माइनस 8, तो 3y को राइट में 4x माइनस 3y इजिकल टू 12 -12 प्लस 8 कितना हुआ -4, तो 4x माइनस 3y इजिकल टू -4 इज द इक्वेशन। एग्जाम में जनरली क्या करते हैं, 4x माइनस 3y प्लस 4 इजिकल टू 0, इसको इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे फॉर्मेट में रहता है। आप चाहो तो ऐसे में भी लिख सकते हैं, मेरे को आदत इस तरह से लिखने की हो गई है, लेकिन ये राइट है, ये भी मतलब एक ही होता है दोनों का। चलो नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द लाइन ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए। ओके, ए बी जो है एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को ए में मीट करता है, वाई एक्सिस को बी में मीट करता है। पॉइंट पी 4, -1 डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 1:2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। देखते कैसे करते हैं, चलो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसकी। चलो ये वाई है, ये एक्स है। देख ए जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में मीट कर रहा है, तो वाई एक्सिस 0 हो गया, तो चलो इसको मैंने a,0 बोल दिया। और दूसरा बी है जो वाई एक्सिस में मीट कर रहा है, वाई एक्सिस में मीट कर रहे तो सॉरी एक्स एक्सिस 0 हो गया, वाई वाले को बी मानते, 0, b, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। और यहाँ पे कुछ तो बीच में एक पॉइंट है जो इसको बोलते पी। पी का वैल्यू क्या था 4, -1, पी पॉइंट 4, -1 विच डिवाइड्स द लाइन ए बी इन रेशियो 1:2, मतलब ए पी अपॉन बी पी इज 1/2 है, गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। अभी सेकंड वाला तो मैं आपको ही देने वाला हूँ करने को। अभी देखो कैसे करता है। अभी मैं फर्स्ट वाला तो बता दूंगा कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें ए बी का। अभी अगर इसका स्लोप तो निकाल पाओगे आप, 2 पॉइंट्स मिले तो स्लोप निकालना आता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है तो -1 अपॉन डिवाइड कर दो, m1 × m2 -1 होता है, पता है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप निकल जाएगा। और पास करने पी में तो स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन यूज़ कर दो, y माइनस y1 इज टू mx माइनस x1 हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट होमवर्क फॉर यू। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे चल देख। इसको पर विजुलाइज करने के लिए इसको जितना रिक्वायर्ड है उतना निकालते हैं। पी 4, -1, ए का 0, बी है, ए का a, 0 है, बी रेशियो 1:2। अभी इसमें आता है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हम
ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो पहले ही पता है, 4, -1 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m1 है, n2 है, 4, -1, m कितना है 1 और x2, चल इसको x1 y1 बोल देते हैं, इसको x2 y2 बोल देते हैं। m1 है, x2 के 0, कोई फ़ायदा नहीं। n2 है, x1 क्या है a, तो 2a। m प्लस 1, 2 + 1 कितना है 3, तो भी यहाँ पे भी 3 है। my2, y2 क्या है b, तो b हो गया 1 × b। n2 y1 0 है, तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो 4 = 2a/3 -1 = b/3। अभी तो निकाल सकते हो आराम से, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, a = 6 और b = -3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या है 6, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ b 0, -3। निकल गया फर्स्ट वाला। अभी जो फर्स्ट वाला निकल गया सेक्शन फार्मूला यूज़ करके, सेकंड में क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पी में पास हो रहा है और परपेंडिकुलर होता है ए बी से, मतलब ऐसा कुछ तो रहेगा, परपेंडिकुलर है और पी से पास हो रहा है। अभी इसका स्लोप निकाल पाओगे आप, 2 पॉइंट पता है ए बी का, या फिर जाने दो ए और पी, इसको भी यूज़ करके आप स्लोप निकाल सकते हो। 2 पॉइंट को, इन्हीं 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए लाइन के, तो स्लोप निकल जाएगा। उसको -1 से डिवाइड कर दो, -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो हमें मिलेगा स्लोप ऑफ लाइन रिक्वायर्ड, इक्वेशन ऑफ लाइन जो पूछा है। परपेंडिकुलर तो निकल जाएगा और पासेस थ्रू पी से बोला है ना, तो पॉइंट पी का वैल्यू भी पता है हमें, क्या है 4, -1 जो गिवन है। तो फिर हम यूज़ करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म for second. I hope you understood today lecture. मज़ा किया होगा आप लोगों ने सॉल्व करते करते। कुछ लोगों को बोरिंग लगा रहेगा। एक्चुअली मैं चाहता तो पावर पॉइंट से कर सकता था, लेकिन मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स जब तक लिख के नहीं देखे ना मज़ा नहीं आता है। आपको भी समझ में आता नहीं होगा, मेरे को भी बोर होता रहेगा। देखो अभी आप बोर्ड में अगर कोई टीचर अगर या फिर प्रोफेसर अगर पावर पॉइंट से ऐसे पढ़ा रहा है, कुछ लिख नहीं रहा है, मैथ्स पढ़ा रहा है, मान लो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल कुछ समझा रहा है, यहाँ पे ये एजम्पशन किया है, यहाँ पे ये एंगल निकाला गया है, जब तक आप लिख के नहीं देखोगे, वो लिख के नहीं समझा रहे, तो आपको समझ में कैसे आएगा। चलो एक टाइम पे अगर आपको समझ में भी आ गया, याद नहीं रहेगा। एक तो आप लिख भी नहीं रहे हो, साथ साथ वो भी लिख नहीं रहे, बस देख रहे, बस दिमाग नहीं चल रहा है ना। अब लिखते रह रहे हो और जो लिख रहा है वो भी देख रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपका माइंड भी चल रहा है कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अभी हम केमिस्ट्री का लेंगे तो अगले वीडियो में, तो फिर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कवर करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कवर किया तो उसमें मेटलर्जी का पार्ट है जो आईसीएससी वालों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मेटल्स नॉन मेटल्स सीबीएसई का पार्ट है। एक्चुअली आईसीएससी वाले 8th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे, 8th या 9th में पढ़ चुके होंगे शायद, लेकिन फिर भी फ़ायदा किधर रहेगा, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में फ़ायदा रहेगा, एनालिटिक केमिस्ट्री में भी फ़ायदा रहेगा, पीरियोडिक टेबल में तो फ़ायदा ही है, और साथ साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है, मेटलर्जी में है। ठीक है, हम वो पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिज़िक्स लेंगे तो साउंड या न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई एक टॉपिक तो लेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी वेरी लास्ट, उसको तो मैं पावर पॉइंट से करने वाला हूँ। ठीक है, उसमें थोड़ा क्या बोलूँ, डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनेगा मैनुअली। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय।